नमस्कार। हमारे साथ किसान एकता मोर्चे के ऊपर जुड़े हुए हैं युद्धवीर जी, भारतीय किसान यूनियन से। युद्धवीर जी, आज जो पुलिस की मीटिंग थी उसमें शामिल थे। हर एक जो पुलिस की मीटिंग हुई है, इन्होंने बहुत अहम रोल उसमें अदा करा है। युद्धवीर जी से जानते हैं कि आज पुलिस के साथ क्या बातचीत हुई और कैसे कैसे पुलिस का व्यवहार रहा और क्या रूट फाइनल हुआ। युद्धवीर जी। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। ये जो 26 जनवरी के मार्च की हमारी कॉल थी और जिसमें हमने तय कर रखा था कि 26 जनवरी को हम दिल्ली में मार्च करेंगे, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उसको सेलिब्रेट करेंगे। उसको लेके हम निरंतर एक प्रशासन के साथ संपर्क में थे और बातचीत हमारी चल रही थी दिल्ली पुलिस के साथ। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस गई थी कि इसको हमारे आयोजन को रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि ये काम दिल्ली पुलिस का है, कानून और व्यवस्था को देखना। दिल्ली पुलिस अपने काम को करे, हर काम को सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हमसे संपर्क करके और बातचीत आरंभ की। तो हमने शुरू में अपने रूट सुझा दिए थे दिल्ली पुलिस को। 2-3 दौर की वार्ता पे ये बातें चलती रही। कल जब हमारी वार्ता का चौथा दौर था तो पुलिस कमिश्नर स्वयं आए और आके उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 26 जनवरी को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिंग रोड जो है वो संभव नहीं है। रिंग रोड पे, क्योंकि रिंग रोड इतना दिल्ली के अंदर आ गया है, इतना उसमें है और सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम उसमें होते हैं। ये जो आयोजन चलता है 26 से 29 जनवरी तक, बीटिंग रिट्रीट तक चलता है ये, तो उसको लेके कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। उन्होंने अपनी लॉजिक दी और हमारे तमाम किसान साथियों ने उस बात को, उसके महत्व को समझते हुए, क्योंकि हमारा कोई इरादा ये नहीं था कि हम राष्ट्रीय जो हमारा पर्व है 26 जनवरी का, उसमें व्यवधान डालें। क्योंकि 26 जनवरी पे हमारे सेना के हमारे भाई जो हैं वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। अधिकांश सैनिक, मैं तो ये कहूँगा कि 95% जो सेना, 95 क्या उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं आप, 98-99% जो सैनिक हैं वो हमारे किसानों के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं। वही इसमें भाग लेते हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, सालों वो तैयारी करते हैं। तो हम उनके मनोबल को तोड़ना नहीं चाहते थे, हम सेना की गरिमा को नहीं गिराना चाहते थे और हम राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में कोई ऐसा जो है दोष अपने सिर पे नहीं लेना चाहते थे जिससे ये लगे कि किसान जो है कहीं, मतलब एक जो राष्ट्रीय पर्व है उसके आयोजन में दखल डाल रहा है। बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो लॉजिक उन्होंने दी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उन पे गौर करके हमारे तमाम साथियों ने निर्णय लिया। हमारा उद्देश्य जो है वो दिल्ली में मार्च निकालना। दिल्ली की सीमाओं पे जो 59 दिन से हमको रोका हुआ है, जो बैरिकेडिंग की हुई है, हमने 26 जनवरी की जो डेट थी वो रख दी थी कि 26 जनवरी को ये बैरिकेड नहीं रहेंगे। 26 जनवरी को हम दिल्ली के अंदर जाके अपना सेलिब्रेशन करेंगे। पुलिस ने हमारा, मतलब उस बात को मानते हुए पुलिस ने आज कह दिया कि कोई भी बैरिकेड नहीं होगा, हम स्वयं से आपके बैरिकेड हटाएंगे, आपका स्वागत करेंगे, आप दिल्ली में आएँ और दिल्ली में मार्च करें। आपसी सहमति से हमारे रूट्स तय हुए। उन रूटों पे हमारा 26 तारीख का मार्च निकलेगा। हम 26 तारीख की पूरी तैयारी, जैसा आपको पता है, हमने कर रखी है। तमाम देश भर से लाखों की संख्या में उस दिन लोग इस मार्च में भाग लेंगे और हम, ये किसान की गरिमा का भी प्रश्न है। दुनिया की नज़र है, देश की नहीं, दुनिया की नज़र इस मार्च पे है और कोई भी हम इस तरह का काम उसमें नहीं चाहते, कोई भी इस तरह का व्यवधान हो या कोई न्यूसेंस हो उसमें, जिससे किसान की गरिमा को, किसान की आन बान शान को कोई दबा लगे। उसको बहुत ही डिसिप्लिन वे में, बहुत ही सुंदरता के साथ हम एक मिसाल बनाना चाहते हैं जो दुनिया में याद किया जाए, जिसको याद करें कि हिंदुस्तान के किसानों ने इतनी भारी संख्या में इतना विशाल मार्च किया जो ना आज तक हुआ है और ना आगे भविष्य में कोई कर पाएगा।
इसको एक यादगार मार्च बनाने का प्रयास हमारा तमाम संगठनों का है, जिसमें हमारी अनेक तरह की तैयारी हैं। हम हर प्रदेश की झांकी हमारी उसमें होगी। किसान की आज की मौजूदा स्थिति को हम दर्शाएंगे। किसान किस तरह से हार्डशिप में रह के, किस कठिन परिस्थितियों में रह के किस तरह से सरवाइव करता है, किस तरह से इस देश के लिए अनूप जाता है, वो उजागर करने का प्रयास करेंगे। हमारे नौजवान इसमें भाग लेंगे। एक बड़ा डिसिप्लिन वे में हमने तय किया कि एक बहुत इसमें वॉलंटियर जैसे एक मैं अगर यहीं की बात करूं, हमारे सिंगू बॉर्डर पे 3000 वॉलंटियर्स का हमने तय किया है। इसी तरह हर बॉर्डर पे हम एक बड़ी वॉलंटियर की हमारी जो है संख्या होगी, जो इसको कंट्रोल करेगी, डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे हम इसमें। ये सुबह शुरू होगी और जब तक आखिरी ट्रैक्टर इसमें हिस्सा नहीं ले लेगा तब तक ये चलती रहेगी। हमने किसी लिमिटेशन को पुलिस को स्वीकार नहीं किया। हमने कहा कि जो हमारा साथी जहाँ से चल के आएगा वो सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने आएगा। हो सकता है समय इसमें कितना लगे उसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि किसी एक भी ट्रैक्टर को इसमें भाग लेने से रोका नहीं जाएगा। तो मेरा अभी सभी अपने किसान भाइयों बहनों से अपील है, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें सहयोग दें, इसमें एक अनुशासन बना रहे, इसमें इस किसान की गरिमा बनी रहे और इस इवेंट को हम यादगार इवेंट बनाएं। इस तरह का प्रयास आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। आपका सहयोग, जितना सहयोग मिलेगा उतना हम सुंदर तरीके से इसको सरंजाम देंगे। ये जो चल रहा है सारा मामला, इसमें आप लोगों का सहयोग जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो मैं किसान अपने भाई बहनों से मेरी बार बार यही अपील है कि इसको यादगार पल बना दें इतिहास का। शांतिपूर्वक रहें, अनुशासन में रहें, कोई ऐसा दुर्घटना ना हो, किसी को चोट ना लगे, किसी को, आम नागरिक को हमारी वजह से परेशानी ना हो। हम इस तरह की तमाम बातों का ख्याल रखते हुए इसको आयोजन को संपन्न करें। यही मेरी तमाम अपने किसान भाइयों और बहनों से अपील। युद्धवीर जी, जो रूट फाइनल हुआ है थोड़ा सा वो बता दीजिए। बहुत सारे हमारे किसानों के साथ जुड़े लोगों का ये सवाल आ रहा है कि रूट क्या है, सिंगू से कौन सा रूट है जी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। कुछ हमारे द्वारा ही, क्योंकि हमने ही रिंग रोड को प्रचारित किया था जी, और हमारे नौजवानों का मन बन गया कि रिंग रोड पे जाएंगे जी। देखिए, जब लीडरशिप कोई निर्णय लेती है तो कोई स्ट्रेटेजी होती है उसकी। बिल्कुल, वो हमारी एक स्ट्रेटेजी थी जिसके माध्यम से हमने रिंग रोड को अनाउंस किया था जी। लेकिन हमारा कोई इस तरह, हमारा दिल्ली में मार्च निकालने का मकसद था। बिल्कुल जी। ये हम भी जानते थे कि इसमें नेगोशिएशन में 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चलना पड़ता है। नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है वो अपने आंदोलन के, अपने भाइयों के हितों को देखते हुए, उनकी हर चीज का ख्याल रखते हुए ये निर्णय लिया। हमारा जो कॉल थी वो दिल्ली में मार्च निकालने की थी जी, बॉर्डर को क्रॉस करने की थी, बैरिकेडों को तोड़ने की थी, हटाने की थी जी। बैरिकेड तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बैरिकेड स्वयं पुलिस हटाएगी आपके लिए। मार्च जो हमने रूट्स तय किए हैं, हम सिंगू बॉर्डर से चलेंगे और सीधे करीब 10 किलोमीटर सीधे दिल्ली की तरफ जाके संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से हम राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेके हम बुआना जाएंगे जी, और बुआने से हम फिर लेफ्ट टर्न लेके कंझावला जाएंगे जी। कंझावले से राइट टर्न लेके हम कुतुबगढ़ होते हुए औचंदी बॉर्डर पहुंचेंगे। औचंदी बॉर्डर से हम हरियाणा में एंटर करके जो खरखौदा से पहले केएमपी है उसके ऊपर जाके वापस घूम के हम इस बॉर्डर पे आ जाएंगे। ये हमारा एक रूट है। टिकरी ये करीब मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर का रूट है जी, सिंगू से, जिसमें हम दिल्ली के काफी हिस्से को कवर करेंगे जी। मेरे ख्याल से हम 45 किलोमीटर के करीब दिल्ली के अंदर मार्च करेंगे, जो मेरे ख्याल से अपने आप में कम नहीं है। 40-45 किलोमीटर, हाँ 45 किलोमीटर के करीब। और टिकरी बॉर्डर का कैसे? टिकरी से हम चलेंगे, टिकरी से चल के और हम नांगलोई जाएंगे जी। नांगलोई से हम नजफगढ़ जाएंगे और नजफगढ़ का राउंड लेके डासा बॉर्डर की तरफ चलेंगे। डासा बॉर्डर से
क्रॉस करके जो दिल्ली का आखिरी गांव है, उसके बाद हम हरियाणा में एंटर करेंगे और बादली से ऊपर KMP के जाके वापस टिकरी बॉर्डर आएंगे। ये भी रूट हमारा एक बड़ा रूट है और मेरे ख्याल से काफ़ी एरिया जिसमें भी हम 40 किलोमीटर के करीब जो है वो दिल्ली को कवर करेंगे। और गाजीपुर का कैसे रहा जी? गाजीपुर में हम गाजीपुर से चल के और राइट टर्न लेंगे गाजीपुर से आनंद विहार बस अड्डे से होते हुए जी। अप्सरा बॉर्डर है जो शादरे से आके और यूपी में एंटर करता जी। वहाँ से हम राइट टर्न लेके यूपी में ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए मोहन नगर होते हुए गाजियाबाद जाएंगे और गाजियाबाद से हम लेफ्ट टर्न लेके दोहाई जाएंगे। दोहाई से हम KMP पे चढ़ के डासना जाके उतरेंगे और डासना से वापस लौट के हम गाजीपुर आएंगे। ये 3 रूट हमारे तय हुए हैं जी। और 2 जो हमारे रूट्स हैं उन पे अभी हमारा नेगोशिएशन चल रही है। जो पुलिस ने सुझाव दिए थे वो हमने मंजूर नहीं की। एक तो करीब फाइनल है, शाहजहाँपुर से हम KMP पे आएंगे। शाहजहाँपुर में हमारे 2 जत्थे हैं, एक शाहजहाँपुर पे है, एक मसानी डैम पे है जी। शाहजहाँपुर का जत्था चल के मसानी डैम पे आएगा, उन साथियों को साथ लेके KMP पे आएंगे हम जी। और KMP से आके उसके बाद हम डासा बादली से आके डासा बॉर्डर ज्वाइन करके दिल्ली टच करेंगे और दिल्ली टच करके वापस लौट जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रूट बहुत लंबा है हमारा जी। हम वहाँ से चल के आएंगे तो वही हमको 70 किलोमीटर एक साइड हो जाएगा जी। और वो 150 किलोमीटर के करीब हमारा वो मार्च होगा। पलवल पे हमारा अभी थोड़ा सा सरकार का जो प्रस्तावित रूट था कि KMP से हम गाजीपुर आए जी। उस पर हमने मना कर दिया उनको कि हमको ये मंजूर नहीं है, ये बहुत लंबा रूट है जी। खाली KMP पे चलेंगे हम 270 किलोमीटर आने जाने में, तो व्यवहारिक नहीं है। हमने उनसे कहा है कि हमको सीधा फरीदाबाद से दिल्ली एंटर कराया जाए, उसके बाद हमको कोई यू टर्न दिया जाए जी। तो उस पर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके कल शायद इसका निर्णय लेके वो हमको बता देंगे जी। तो ये हमारे फिलहाल फाइनल रूट्स हैं जी। और हमारे जो डासा बॉर्डर पे जो साथी बैठे हैं जी। उनको भी हमने ये सुझाव देंगे जाके, जैसा बात हुई है डासा बॉर्डर के साथ ही हमारे टिकरी वो जाके ज्वाइन कर लें जी। और टिकरी से घूमते हुए वापस वो पूरा काफिला डासा बॉर्डर ही आना तो वो वहाँ के अपना समापन कर सकते हैं। तो ये हमारे तमाम रूट्स फाइनल हुए। तो मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि इसको इशू ना बनाएं। कुछ लोग, कुछ भाई बिल्कुल जो नौजवान हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं शायद रिंग रोड को ज़्यादा उन्होंने सीरियस ले लिया। वो सब स्ट्रेटेजिकल था, हमारा निर्णय था, ये भी हमारा निर्णय है और मूवमेंट के हित का निर्णय है, आप के सब के हित का निर्णय है। हम दिल्ली को चारों तरफ से दिल्ली में घुस रहे हैं और चारों तरफ से दिल्ली में घुस के एक अच्छे खासे दिल्ली के एरिया में हमारी वो निकलेगी जी। अगर एक परेड होती एक ही रूट से हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पता है 2.5-3 लाख ट्रैक्टरों को एक रूट से निकालना हमारे लिए भी संभव नहीं था, इसलिए हम उसका विभाजन हमने स्वीकार किया और अलग अलग डिवाइड कर दिए ताकि कोई परेशानी ना हो, हौच पौच ना हो और स्मूथली हम अपने इस काम को संपन्न कर पाए। तो इस वजह से हमने इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके ये तय किया, ये मूवमेंट के हित में किया, अपने भाइयों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए किया और मैं आशा करता हूँ सभी भाई इसको स्वीकारेंगे भी और सहयोग देंगे इसमें। धन्यवाद युद्धवीर जी का। इन्होंने बहुत डिटेल में आप सभी को बताया कि कैसे पुलिस के साथ वार्तालाप हुई और उसके बाद कैसे रूट फाइनल किया गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसानों की इसमें जीत है कि हमें बैरिकेड्स तोड़ने नहीं पड़ेंगे, पुलिस खुद बैरिकेड साइड पे करेगी और हमें ये सारा रूट जो मिला है। और लास्ट में विनती यही करना चाहते हैं किसान एकता मोर्चे की तरफ से, तमाम संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, कि शांति सबसे बड़ी एक हमारे लिए बात है कि जितनी शांति बने रहेगी उतनी ही हमारे किसान मोर्चे के लिए अच्छी होगी। अगर हम शांति नहीं रखते, कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना घटती है तो वो हमारे इस आंदोलन को बहुत खराब करेगी। और सभी को विनती है कि हमारे इस सारे प्रस्ताव को स्वीकार करना। धन्यवाद, शुक्रिया।